हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 10 का एक नया चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूँ। ये है आपका फाउंडेशन बैच। आज हम आपको पढ़ाएंगे हेरिडिटी क्या होता है उसके बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएशन इसके बारे में, फिर हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन और लास्ट में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको इस चैप्टर में सिर्फ हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है, इवोल्यूशन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, आपको कॉपी निकालना और कॉपी में हेडिंग डालना है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नया चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि हेरिडिटी क्या होता है। इवोल्यूशन के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर टाइम मिलेगा पूरा सिलेबस डन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन मेनली हम लोग हेरिडिटी के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए हेरिडिटी वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। जब आप बुक देखोगे तो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक में दिया होता है कि अगर मान लो किसी के घर में एक बच्चा जन्म लिया तो बच्चा का मुंह या तो पापा से मैच करता है, नहीं तो मम्मी से मैच करता है, कई बार किसी से भी मैच नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब इसी में छुपा है। ये होता है हेरिडिटी की वजह से। तो यही बात इंट्रोडक्शन में लिखा होता है। अभी हम क्या बोले, मान लो किसी घर में बच्चा जन्म लिया, ठीक है, बेबी का बॉर्न हुआ, तो जो बच्चा होगा में मतलब हो भी सकता है और मे नॉट रिजेंबल लाइक मदर एंड फादर। समझ गए? बोल दो रिजेंबल्स। रिजेंबल्स का मतलब होता है लाइक, मतलब जैसा। रिजेंबल्स टू मदर या कह दो फादर, ठीक है। बच्चा या तो माँ से मैच करेगा, नहीं तो फादर से मैच करेगा, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है किसी से मैच नहीं करेगा। समझ गए? ऐसा क्यों होता है? वाई क्यों होता है? ड्यू टू हेरिडिटी। अगर बच्चा का मुंह मदर से मैच कर रहा है, क्यों मैच करेगा? ड्यू टू हेरिडिटी। फादर से मैच कर रहा है, क्यों मैच करेगा? ड्यू टू हेरिडिटी। अगर नहीं करेगा फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ जाता है। ह्यूमन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। ये तो आपको पता होगा। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आ जाता है, सिंगल पेरेंट से। और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स का ज़रूरत होता है, 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। तो आदमी इसमें आता है या इसमें आता है? बोलो। आदमी सेक्सुअल वाले में आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है। वेरिएशन मतलब होता है चेंजिंग। क्या आएगा? चेंजिंग। मतलब अलग अलग कैरेक्टर आ सकता है, डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हेरिडिटी का डेफिनेशन लिख लो। इट डील विद द रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस एमोंग रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट डील्स विथ द रिजेम्बलेंस रिजेम्बलेंस का मतलब समझते हो? रिजेम्बलेंस मतलब होता है लाइक, मतलब जैसा मदर फादर है उसी के जैसा। तो ठीक है, इट डील्स विद द रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस एमोंग रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंसेस
डिफरेंसेस के लिए हम लोग टर्म वेरिएशंस भी यूज कर देते हैं। वेरिएशंस मतलब चेंज हो जाएगा कुछ कुछ कैरेक्टर एमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। ये इसका एक डेफिनेशन हुआ, और भी डेफिनेशन होता है, बताएंगे आराम आराम से, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या होता है पता लग गया। इट डील्स विद द रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस के लिए वेरिएशन टर्म भी हम यूज कर देते हैं एमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, या कह दो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, हेरिडिटी बोलते हैं। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसमें हम लोग क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, कोई भी बच्चा क्या होगा बोलो, बच्चा सेम टू सेम होगा या उसमें कुछ डिफरेंसेस होगा। स्पेलिंग गलत है, या वेरिएशन एमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म, समझ गया। वेरिएशन मतलब होता है चेंजिंग, उसका भी डेफिनेशन लिखवाएंगे, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। और ये सब चीज़ का स्टडी जिस सब्जेक्ट में किया जाता है, या कह दो जिस साइंस के ब्रांच में किया जाता है, या कह दो जिस बायोलॉजी के ब्रांच में किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। समझ गए, क्या बोलते हैं बोलो, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है पता लग गया। ये सब जो चीज़ है इसका स्टडी जिस ब्रांच में होता है उसी को हम जेनेटिक्स बोल देते हैं। द बायोलॉजिकल साइंस विच डील विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, उसी को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। द बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस मतलब बायोलॉजी, इन विच वी डील्स अबाउट इनहेरिटेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। द बायोलॉजिकल साइंस इन विच वी डील्स अबाउट इनहेरिटेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, जेनेटिक्स बोलते हैं। इनहेरिटेंस बोल दो या हेरिडिटी बोल दो, बात बराबर है। क्लियर है, जल्दी जल्दी छापो। क्लियर है, हो गया। द बायोलॉजिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इनहेरिटेंस, कॉमा डाल दो, हेरिडिटी डाल दो, वेरिएशंस भी डाल दो, एंड वेरिएशंस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारा चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या है बोलो, जेनेटिक्स है। समझ गया, अरे क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है पता लगा, पता लग गया होगा। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। हेरिडिटी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर वेरिएशन के बारे में। आज हम लोग मेनली 2 टॉपिक कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे मेंडल के बारे में, मेंडल का क्या काम था इस चैप्टर में, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला टॉपिक है हेरिडिटी, वेरिएशन एंड मेंटल कंट्रीब्यूशन। समझ गया, हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड मेंडल कंट्रीब्यूशन। हेरिडिटी क्या होता है हम लोग तो समझ ही चुके हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में हेरिडिटी के बारे में समझते हैं, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में समझते हैं बोलो, हेरिडिटी के बारे में। वो तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब हेरिडिटी के बारे में हम लोग और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। क्या चीज़ के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपके क्लास में इनहेरिटेंस और हेरिडिटी सेम तौर पे यूज किया जाता है, समझ गया। इनहेरिटेंस या हेरिडिटी दोनों सेम ही मानना है आपको। क्या करना है बोलो, दोनों सेम ही मानना है।
अब हम समझते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। डेफिनेशन लिख लो, लिख लो। द ट्रांसमिशन मतलब आगे बढ़ना। द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, नोन एज हेरिडिटी। समझ आ गया? हेरिडिटी क्या होता है पता लग गया? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब मदर फादर से बच्चे में जो कैरेक्टर आता है, जो गुण आता है, जैसे आई कलर, स्किन कलर, मतलब जो भी कैरेक्टर आता है उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है, या हेरिडिटी। समझ गया? क्लियर है? चलो एक चीज़ और याद रखना, कैरेक्टर के लिए आपके क्लास में एक और टर्म का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेट। क्या बोलते हैं बोलो? ट्रेट्स बोलते हैं। समझ गए? ये दोनों सिनोनिम्स के तौर पे यूज होगा और ये दोनों भी सिनोनिम्स के तौर पे, हालांकि सब में माइन्यूट डिफरेंस होता है। समझ गए? लेकिन उसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, फालतू में कुछ कुछ पढ़ के परेशान नहीं होना, ठीक है? जो जो आपको पढ़ना है वो मैं बता दूंगा। समझ गए? और जो जहाँ पढ़ना है वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया यहाँ तक? ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कैरेक्टर जो ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ एसेक्सुअल में हो या सेक्सुअल में हो, दोनों में होता है। समझ गया? कुछ लोगों को लगता है कि कैरेक्टर सिर्फ ट्रांसफ़र सेक्सुअल में होता है, ऐसा नहीं है, दोनों में होता है, ठीक है। तो ये जो हेरिडिटी होता है ये सेक्सुअल में तो होता ही है, एसेक्सुअल में भी होता है, या एसेक्सुअल में होगा सेक्सुअल में नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझ गया ना? दोनों में होता है। क्लियर है? तो ये था आपका हेरिडिटी टॉपिक। अगला टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग, कोई भी नया कैरेक्टर आ जाना। समझ गया? कोई भी नया कैरेक्टर आ जाना, उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है। वेरिएशन क्या है बोलो? कोई भी स्पेशल तरह का कैरेक्टर आ जाना, कोई भी चेंजिंग आ जाना, उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन को कोई बोलेगा एक वर्ड में डिफाइन करो, तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? कुछ भी जो परिवर्तन आ जाता है, कोई भी जो चेंजेज आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे लिख लो, द डिफरेंस इन द कैरेक्टर एमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पेसीज। द डिफरेंसेस in the character among the species। समझ गए? क्लियर है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर, कैरेक्टर के लिए ट्रेट टर्म भी हम इस्तेमाल कर देते हैं, among the species, उसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? वेरिएशन। द डिफरेंस इन द कैरेक्टर among the individual of a species। स्पेसीज कैसा होना चाहिए? इंडिविजुअल। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? वेरिएशन बोलते हैं। अब वेरिएशन किस किस में आता है बोलो? वेरिएशन का मतलब होता है चेंजिंग, ठीक है। एक्चुअल में जो चेंजिंग आता है वो चेंजिंग मेनली आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जैसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट है। अरे भाई बोलो, आदमी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा बोलो? परिवर्तन आएगा, वेरिएशन आएगा। मतलब जो बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे का मुंह मदर फादर से एकदम एग्जैक्ट कॉपी मिल ही जाए। समझ गए? ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं ही मिलता है ज़्यादातर केस में। क्यों? क्योंकि आदमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। आदमी का मुंह
एकदम मदर फादर से रिजेंबल नहीं करता, किसी किसी में करता है लेकिन अधिकतर में नहीं करता। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। इसमें क्या आता है बोलो? वेरिएशन आता है। फिर आपके मन में ये सवाल आएगा, वेरिएशन आना अच्छा है या गंदा? ऑफ कोर्स ये अच्छा है, समझ गए। जिसमें वेरिएशन नहीं आता है वो गड़बड़ है। क्लियर है? वेरिएशन आना एक बेस्ट कैरेक्टर होता है, समझ गए। तो वेरिएशन क्या होता है पता लग गया? जो परिवर्तन आता है, जो चेंजेज आता है वही है। वेरिएशन दोनों में आ सकता है, सेक्सुअल में भी, एसेक्सुअल में, समझ गए। वेरिएशन एसेक्सुअल में भी आ सकता है, सेक्सुअल में भी आ सकता है, समझ गए। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले में भी। लेकिन सेक्सुअल में जो आता है वो क्लियरली आदमी को दिखाई देता है, समझ गए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशन होता है। जैसे जानवर में ले लो, ठीक है, जानवर में क्या होता है बोलो? लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस आता है। अरे क्लियर है? जानवर में लार्ज नंबर ऑफ वेरिएशंस आता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। आदमी में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है, समझ गए। अरे जानवर में आदमी भी आ जाएगा, समझ गए। लेकिन एसेक्सुअल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अगर आता भी है तो ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी इन कॉपिंग ऑफ डीएनए। क्यों आता है बोलो? ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द कॉपिंग ऑफ डीएनए। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। अगर इस सेल को डिवाइड करना है, इस सेल को क्या करना है बोलो? डिवाइड करना है, तो क्या होगा बोलो? इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, मान लो इसके अंदर ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, तो ये क्या होगा बोलो? अपने आप को डबल कर लेगा। तो यहाँ पे ऐसे डबल कर लेगा। फिर ये क्या होगा? जब दो सेल बनेगा तो एक इसमें चला जाएगा, एक इसमें चला जाएगा। मान लेते इस टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पर क्या हुआ? डबल हो गया। डबल होने के बाद फिर से ये हाफ हो गया। क्लियर है? समझ गए। अगर ये क्या हो रहा है बोलो? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, समझ रहे हो, ठीक है। ये मान लो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इसमें क्या हो रहा है बोलो? डीएनए का कॉपी हो रहा है। जैसा ये डीएनए, उसी का ये दो कॉपी तैयार होगा, कार्बन कॉपी तैयार होगा, समझ गया। और एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा, एग्जैक्ट तैयार होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कॉपी होने में गड़बड़ी हो जाता है। अगर कॉपी होने में गड़बड़ी हो गया तो वेरिएशन आ जाएगा। यही तो लिखा हुआ है। एसेक्सुअल में क्या होता है? ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसी। इसमें इनएक्यूरेसी आ जाएगा, मतलब अच्छे से कॉपी नहीं हो पाएगा। इनएक्यूरेसी इन द कॉपिंग ऑफ डीएनए। ये क्या है बोलो? ये मान लो डीएनए है, ठीक है एक्चुअल में क्रोमोसोम, समझ गया ना। ये क्या है बोलो? क्रोमोसोम है। मान लो उसी को डीएनए, समझ गया ना, ठीक है। मान लो डीएनए है, उसका कॉपी हुआ, उसमें इनएक्यूरेसी आ गया, एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाया, तो क्या आ जाएगा बोलो? वेरिएशन आ जाएगा। लिखो इसको जल्दी, दिख रहा है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो हेरिडिटी क्लियर हो गया। वो जो कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। वेरिएशन क्या होता है? जो भी परिवर्तन आ जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? वेरिएशन बोलते हैं। हालांकि इस सब के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है सब कोशिश करेंगे हम अगले लेक्चर में बता देने का, ठीक है। ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। चिंता करने का कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। हेरिडिटी टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग वेरिएशन पढ़ रहे हैं। आज मेनली वेरिएशन ही हम लोग पढ़ेंगे, मेंडल वाला अगले लेक्चर में। क्लियर है? चलो अब अगला जो हम पढ़ रहे थे वो था वेरिएशन के बारे में। तो वेरिएशन होता क्यों है, वाई? देखो भाई, वेरिएशन होने का दो मेन रीज़न है। कितना रीज़न है? दो मेन रीज़न। सबसे पहला है जीन में कुछ परिवर्तन आ गया या जीन में कुछ खराबी आ गया, इसके बाद वेरिएशन आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक वेरिएशन। या तो मान लो इन्वायरमेंट के कारण जो वेरिएशन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वायरमेंटल वेरिएशन। क्लियर है? एक एक करके अब हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग डालो इन्वायरमेंटल वेरिएशन।
इन्वायरमेंटल वेरिएशन, ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन। अब मान लो अगर इन्वायरमेंट खराब हो गया, हार्श इन्वायरमेंट हो गया, तो क्या होगा बोलो, हम लोग के अंदर बहुत सारा वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल वेरिएशन क्या चीज़ के कारण आता है बोलो, इन्वायरमेंट के कारण। इन्वायरमेंट में बहुत सारा फैक्टर आता है, जैसे मान लो डाइट, मान लो खाना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो उसके कारण भी वेरिएशन आ सकता है। मान लो आदमी के ऊपर केमिकल आ गया, मान लो केमिकल बम छोड़ दिया गया, उसके कारण भी बहुत सारा वेरिएशन आ सकता है। रेडिएशन के कारण तरह तरह का वेरिएशन आ सकता है, जैसे मान लो कहीं पे एटम बम गिरा दिया गया तो उसके रेडिएशन से भी बहुत सारा वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, तो उससे भी वेरिएशन आ सकता है। तो ये सब मेन कारण है क्या चीज़ का, इन्वायरमेंटल वेरिएशन का, समझ गए। अगला है जेनेटिक वेरिएशन। आगे बढ़े हम लोग। अगला है जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में जो सबसे पहला है वो है आपका म्यूटेशन। क्या है, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है सभी को पता है, नहीं पता है लिख लो। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज, अचानक से कुछ परिवर्तन आ जाए, समझ गए, क्लियर है। सडन कुछ भी चेंज आ जाए, जैसे मान लो आदमी है तो आदमी के अंदर मान लो कुछ सडन चेंज आ गया, अचानक कुछ भी चेंज आ गया। मान लो जैसे आदमी में कुछ सडन चेंज आया, मतलब म्यूटेशन हुआ, आदमी के पास 2 हाथ है अभी 2 से 4 हो गया, समझ गया। तो वैसा अगर होगा तो क्यों होगा बोलो, म्यूटेशन के कारण, क्लियर है। अचानक कुछ भी चेंज होता है और नया एक स्पीसीज बन जाता है, क्या चीज़ के कारण, म्यूटेशन के कारण। जैसे आदमी भी बना होगा तो आदमी कैसे बना होगा, बहुत चांस है कि म्यूटेशन हुआ होगा, क्लियर है। म्यूटेशन हुआ होगा जीन के अंदर, जिसके कारण हुआ होगा, समझ गए। हालांकि आदमी का इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ सब आपको पढ़ना है, समझ गए। जीन के अंदर चेंजिंग होता है तभी ये होता है, समझ गए। म्यूटेशन टर्म बहुत जगह पर आगे आप पढ़ेंगे, अगर बायो लेंगे तो। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है पता लग गया, कोई बोलेगा तो उसको सीधे बता दीजिए, कोई भी जो अचानक चेंज आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना है सभी बच्चों को। क्या याद रखना है, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है बोलो, सडन चेंज, अचानक से कुछ भी जब परिवर्तन आ जाता है उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। अगला है मियोसिस। मियोसिस के कारण भी वेरिएशन आ जाता है। आप सोचेंगे मियोसिस क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। क्या होता है बोलो, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल जब टूटता है उसी को हम बोलते हैं मियोसिस। जैसे मान लो ये एक सेल है, ठीक है, अगर ये सेल डिवाइड कर गया, क्लियर है, मान लो ये डिवाइड कर गया, क्लियर है, इसी को हम बोलते हैं मियोसिस। क्या होता है मियोसिस, बताएंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो मियोसिस क्या है बोलो, सेल डिवीजन। सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्लियर है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, मियोसिस बोलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन आता ही आता है, समझ गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्लियर है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन आता है बहुत हल्का सा होता है वेरिएशन, समझ गए, ठीक है, हल्का सा वेरिएशन आता है। लेकिन म्यूटेशन जो होता है ना, सडन बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं, क्लियर है। कई बार म्यूटेशन में नया ऑर्गेनिज्म ही आ जाता है, क्लियर है, नया स्पीसीज आ जाता है, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग। म्यूटेशन क्लियर है। म्यूटेशन क्या होता है पता लग गया। मियोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये सब आपको थोड़ा बहुत पता होगा, क्लियर है। चलो अब बहुत सारा जो कैरेक्टर होता है, मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेनी कैरेक्टर, ये ना दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल
फैक्टर पर भी और जेनेटिक फैक्टर पर भी, समझ गए। बोथ इन्वायरमेंटल और जीन पे डिपेंड करता है, बोथ इन्वायरमेंट एंड जीन्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है। जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है वो समझो। जैसे मान लो कोई घर है जिसमें हर एक बच्चा का हाइट ज़्यादा हो रहा है, मतलब 5 फीट 6 इंच 5 फीट 7 इंच, इंडिया का यही जनरल हाइट होता है, 5'4" से लेके 5'6" तक यही हाइट होता है, 5'8" तक भी चला जाता है किसी में। मान लो किसी बच्चे का कितना हाइट है बोलो, किसी घर में 5 फीट 4 इंच मान लो हाइट चलते आ रहा है, ठीक है। क्लियर है। मतलब हर एक बच्चा का उतना हाइट चलते आ रहा है। अब मान लो किसी बच्चे को खाना प्रॉपर मिला नहीं, जब वो बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, जो भी रीज़न रहे, XYZ रीज़न रहे, किसी कारण से बच्चे को प्रॉपर खाना मिला नहीं, तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा लंबा ही हो जाएगा, बहुत चांस है कि वो बच्चा का हाइट नहीं बढ़ेगा, समझ गए। क्लियर है। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है इन्वायरमेंट एंड जीन का। जीन तो है हाइट बढ़ने वाला, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर जब नहीं मिलेगा तो जीन काम नहीं करेगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल इसका ले लो। मान लो कोई फैमिली है जिसमें आदमी का टेंडेंसी है, कोई मान लो फैमिली है जिसमें आदमी जो रहता है इसका टेंडेंसी है टॉल का। क्लियर है। लेकिन जो चाइल्ड है वो टॉल तभी होगा, कब टॉल होगा बोलो, व्हेन इस बच्चे को फूड मिलेगा। कैसा फूड? प्रॉपर फूड। किस एज में? ग्रोइंग एज में, तभी ये बच्चे का हाइट बढ़ेगा। अगर प्रॉपर फूड नहीं मिला तो बच्चा बढ़ नहीं पाएगा, बच्चा का हाइट कम जाएगा। क्लियर है। तो मान लो किसी फैमिली में टेंडेंसी है बच्चा को टॉल होने का, अगर चाइल्ड को प्रॉपर ग्रोइंग एज में फूड नहीं मिला, बच्चा ग्रो नहीं करेगा। तो चाइल्ड टॉल कब होगा बोलो? व्हेन प्रॉपर फूड मिलेगा ग्रोइंग एज में, और उसका जीन भी ठीक ठाक होना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। चलो अगला टॉपिक है एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। आगे हेडिंग डालो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। क्लियर है। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये टॉपिक भी बहुत इजी है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक छोटा सा बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया कैसा रिप्रोडक्शन करेगा बोलो? एसेक्सुअल किया। एसेक्सुअल करने के बाद मान लो ये 1 से 2 बैक्टीरिया बना दिया, फिर ये बैक्टीरिया मान लो 1 से 2 बनाया, फिर ये बैक्टीरिया मान लो 1 से 2 बनाया। यहाँ पे कितना बैक्टीरिया आया? 2 बैक्टीरिया आया। यहाँ पे कितना बैक्टीरिया आया? 4 बैक्टीरिया आया। आपको जानकर हैरानी होगी। क्लियर है। क्या जानकर हैरानी होगी? यहाँ पर क्या हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब बैक्टीरिया 2 पार्ट में बस टूट जा रहा है। बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब 2 पार्ट, फिजन मतलब टूट जाना। ये आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन में। तो बैक्टीरिया का यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो? डिवीजन हो रहा है, बैक्टीरिया 2 पार्ट में टूटते जा रहा है। अब बोलो यहाँ पे एसेक्सुअल हो रहा है, तो क्या यहाँ पे वेरिएशन आएगा? नहीं आएगा। क्लियर है। क्या हमेशा नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, कभी कभी आए भी जाता है। क्यों आता है? अगर इसका जब डीएनए कॉपी हो रहा है, जब इसका डीएनए कॉपी हो रहा है, जब इसका जीन कॉपी हो रहा है, समझ गए। अगर अच्छे से कॉपी नहीं हो पाया उस कंडीशन में हो जाएगा, समझ गए। तो वेरिएशन क्यों आता है? पता लग गया। वेरिएशन क्यों आता है बोलो? वेरिएशन क्यों आता है? क्यों आता है? जब डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाता है, नहीं तो सेक्सुअल में तो आता ही है, समझ गए। 4 बैक्टीरिया क्या होगा बोलो? ये चारों बैक्टीरिया या तो सिमिलर होगा, नहीं तो क्या होगा बोलो? इसमें अगर डिफरेंसेस आएगा, अगर वेरिएशन आएगा तो क्यों आएगा बोलो? माइनर डिफरेंसेस क्यों आएगा?
ड्यू टू इनएक्यूरेसी इन कॉपिंग ऑफ डीएनए। समझ गए? अगर इसमें मान लो माइनर डिफरेंसेस आ रहा है तो क्यों आएगा बोलो, क्यों आएगा? ड्यू टू इनएक्यूरेसीज इन कॉपिंग ऑफ डीएनए। जब डीएनए का कॉपी हो रहा होगा तब अच्छे से कॉपी नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में वेरिएशन आएगा। तो एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मतलब होता है जमा होना, ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वेरिएशन धीरे धीरे जमा होगा। जब ये बैक्टीरिया यहाँ पर डिवाइड करेगा, इसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा, फिर इसमें आएगा, और जमा होते होते बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिख जाएगा। समझ गए? जल्दी इसको छापो। दिख रहा है हर चीज़? आगे बढ़े अब हम लोग। यहाँ पर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बोलो? सेक्सुअल है, सॉरी एसेक्सुअल है। अब सेक्सुअल के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया यहाँ पर आप क्या देखें, कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर रहा है? एसेक्सुअल। अब जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा एसेक्सुअल ही करता है, कई बार बैक्टीरिया सेक्सुअल भी करता है, ठीक है। कई बार बैक्टीरिया क्या करता है बोलो? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी करता है, सेक्सुअल मोड करता है। क्या चीज़ बोलो? बैक्टीरिया। यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्ले कर रहा है बोलो? एसेक्सुअल प्ले कर रहा है। यहाँ पर लिख सकते हो एसेक्सुअल बैक्टीरिया, हालांकि लिखा हुआ है नीचे में, लेकिन हेडिंग में डाल सकते हो। यहाँ पर बैक्टीरिया कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्ले कर रहा है बोलो? सेक्सुअल प्ले कर रहा है। क्लियर है? सेक्सुअल कैसे होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं थोड़ी देर में। क्लियर है? अगर बैक्टीरिया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करेगा तो इसमें क्या होगा बोलो? ग्रेटर डाइवर्सिटी शो होगा, ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेट। क्लियर है? ग्रेटर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी, विल बी जनरेट, ठीक है। अगर बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो बहुत सारा वैरायटी का बैक्टीरिया जनरेट हो सकता है, ठीक है। और उसमें बैक्टीरिया के पास अलग अलग तरह का कैरेक्टर भी आ सकता है। क्लियर है? जैसे मान लो इसका जो बैक्टीरिया होगा सेक्सुअल वाला, उसमें नया नया कैरेक्टर भी आएगा। तो जो बैक्टीरिया होगा, मान लो कोई बैक्टीरिया ऐसा आ गया जो हीट को सह सके, कैन विथस्टैंड हीट। समझ गए? कैन विथस्टैंड हीट। समझ गए? मतलब हीट सहन करने का शक्ति आ जाए। अब बोलो, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्या ये बैक्टीरिया मरेगा? नहीं मरेगा। सर्वाइव बेटर इन हीट वेव इवेंट। समझ गए? सर्वाइव बेटर इन हीट वेव, बेटर इन हीट वेव। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि आप इतना देर से जो पढ़ा रहे हैं वो बैक्टीरिया के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं, आदमी के बारे में बताइए। एक बात ध्यान रखना, आदमी में जो वेरिएशन आएगा वो स्टडी करना इतना आसान नहीं है। बैक्टीरिया तो 5 मिनट में डिवाइड कर जाता है, 1 घंटा में डिवाइड कर जाता है बैक्टीरिया। अब मान लो कोई बैक्टीरिया 1 घंटा में डिवाइड कर गया, दूसरे घंटे में और आगे डिवाइड कर गया, तीसरे में और आगे, चौथे में और आगे, 5वें में और आगे, मतलब वो डिवाइड करता चला गया। तो उसमें स्टडी करना बहुत आसान है। लेकिन आदमी में स्टडी करने के लिए कम से कम आपको 20-30 जनरेशन का सैंपल चाहिए आदमी का। 30 जनरेशन का आदमी का सैंपल कहाँ से लाओगे भाई? कोई आदमी मान लो अभी स्टडी करने बैठा तो आदमी कितना जिएगा? 70 साल, 80 साल। 80 साल में तो मर ही जाएगा। क्लियर है? और बहुत से बहुत आदमी का कितना जनरेशन आएगा? 2 आएगा। उससे भी ज़्यादा चला गया 3 जनरेशन आएगा। 3 जनरेशन में आप क्या स्टडी कर लेंगे? कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो स्टडी करने के लिए बहुत सारा जनरेशन चाहिए। 100-200 जनरेशन रहेगा तभी तो आप स्टडी कर पाएंगे। और आदमी का 100 जनरेशन आने में समझ गया ना कितना साल लग जाएगा। तब तक जो रिसर्च करने जाएगा वही निपट जाएगा। समझ गए? तो आदमी के ऊपर यह रिसर्च करना बहुत मुश्किल है। समझ गया? आदमी को फॉसिल का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फॉसिल मिलता भी नहीं है इतना आसानी से। समझ गया? आदमी में जानवर सब में तुक्केबाजी चलता है। समझ गए ना? मतलब तुक्का मारा, मतलब एविडेंस के आधार पे ही तुक्केबाजी चलता है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया, ठीक है। एविडेंस के आधार पे तुक्केबाजी चलता है। मान लो अगर अगले दिन कोई आदमी और उससे अच्छा एविडेंस लेके आ गया तो उसका तुक्केबाजी गलत हो जाएगा। समझ गए? हमेशा यही तो होते आया है, ठीक है। साइंस में हमेशा यही होते आएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो अभी आपको पढ़ाया जाता है एकदम 100% करेक्ट है। हो सकता है कोई आगे साइंटिस्ट है, जो आपको पढ़ाया जाता है वो सब गलत हो जाए आगे, मतलब 20 साल, 30 साल, 100 साल, 200 साल उसके बाद।
ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो, पहले भी ऐसा हो चुका है। आप जितना भी ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं अभी, समझ रहे हो, उस टाइम पे लोग उसी को हमेशा मतलब मान लिया होगा कि एकदम सही है। जैसे अभी जो आपको पढ़ाया जाता है आप क्या मान लेते हैं, ये पूरा सही है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का क्या सिग्निफिकेंस है वो अब हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन जो होता है ये बेसिस ऑफ हेरिडिटी है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का ये बेसिस है, हेरिडिटी का बेसिस है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। वेरिएशन से के कारण अडेप्टिबिलिटी टू एडवर्स कंडीशन। अभी आप क्या समझे हैं बोलो, अभी आप क्या समझे हैं? बैक्टीरिया क्या था बोलो? बैक्टीरिया एडवर्स कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर ले रहा था, क्यों? वेरिएशन के कारण। क्लियर है? अभी आप एग्जाम्पल में बैक्टीरिया वाले में देखे थे, समझ गए? क्लियर है? इसमें क्या हो सकता है अभी हम आपको बताए हैं, न्यू वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व। इसमें नए तरीके का ऑर्गेनिज्म आ सकता है, समझ गए? नए टाइप का ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? इवॉल्व होगा, या सिंपली कह दो अराइज हो जाएगा। क्लियर है? नए तरीके का ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। कैसे आएगा? ड्यू टू म्यूटेशन, समझ गए? ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, या कह दो म्यूटेशन। म्यूटेशन कहाँ होगा? जीन में ही तो होगा। क्लियर है? ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। क्लियर है? और जनरली जो म्यूटेशन होता है उसी में नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, एकदम फट से हो जाएगा तुरंत में, समझ गए? क्लियर है? यही सब है, फाउंडेशन है इवोल्यूशन का, समझ गए? क्लियर है? चलो आगे बढ़े अब हम लोग, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। क्लियर है? आज का लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का। लिख लिए? लिखो जल्दी। ये टॉपिक सब अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखते जाना। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, चिंता करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। खाली लेक्चर नंबर 3 ध्यान से देख लेना। इस लेक्चर से सवाल आ सकता है, 1-2 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। 1-2 नंबर का डेफिनेशन पूछ लेगा, व्हाट इज़ हेरिडिटी, व्हाट इज़ वेरिएशन, इससे ज़्यादा क्या आएगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन ये पूछ सकता है, समझ गए? इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्लियर है? चलो अगला टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस नया टॉपिक है, ध्यान से देखते जाना। क्या टॉपिक है बोलो? इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। आज का ये लास्ट टॉपिक है। मान लो कोई भी ट्रेट है, या मान लो कोई भी कैरेक्टर है। कैरेक्टर मतलब समझते हो? कैरेक्टर मतलब गुण, हेयर कलर, ये सब क्या है बोलो? जैसे आदमी है तो आदमी में क्या होता है? अलग अलग वैरायटीज होता है, मतलब अलग अलग तरह का आदमी होता है। अलग अलग तरह का आदमी मतलब समझ रहे हो? हेयर कलर के बेसिस पे, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, ये सब के बेसिस पे, ठीक है। जैसे मान लो ह्यूमन का हाइट हो गया, तो हाइट क्या है? कैरेक्टर मान लो, ठीक है। कैरेक्टर ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है अगले लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ह्यूमन का हाइट हो गया, जैसे मान लो ह्यूमन का स्किन कलर हो गया, किसी का स्किन कलर क्या होगा? वाइट होगा, किसी का स्किन कलर ब्लैक होगा, किसी का मीडियम वाला होगा, समझ गया। किसी का आई कलर ले लो, आई कलर, किसी का ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, और भी तरह तरह का कलर हो सकता है, समझ गया। और ले लो जैसे शेप ऑफ नोज,
किसी का नाक खड़ा होगा, किसी का नाक चिपटा होगा। शेप ऑफ लिप्स भी ले सकते हो, समझ रहे हो, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ईयर भी ले सकते हो, कान। ब्लड ग्रुप ले सकते हो, समझ गए। ये सब में ह्यूमन में वैराइटीज पाया जाता है, समझ गए। मतलब ये अलग अलग कैरेक्टर सब ह्यूमन में होता है। तो ह्यूमन का जो ट्रेट है, या मान लो ह्यूमन का कैरेक्टर है, ये पास होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या चीज़ से कंट्रोल होता है बोलो, ये जीन से कंट्रोल होता है। जो ट्रेट या कैरेक्टर पास होता है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये कंट्रोल्ड क्या चीज़ से होता है बोलो, ये कैरेक्टर क्या चीज़ से कंट्रोल्ड होता है, ये कैरेक्टर कंट्रोल होता है जीन से। क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है पूछ सकते हो। क्लियर है। जैसे एक कैरेक्टर और मैं बताता हूँ, जैसे ह्यूमन में, ह्यूमन का जो ईयर लोब होता है, ईयर लोब समझते हो, ईयर लोब, ये जो कान का ये जो पार्ट लटका आप देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं ईयर लोब। ठीक है, तो आदमी का जो ये ईयर लोब होता है, ईयर लोब क्या है बोलो, लोएस्ट पार्ट ऑफ ईयर, कान का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है ना, ये दो टाइप का हो सकता है, किसी का अटैच होता है, किसी का फ्री होता है। जैसे देखो ये अटैच है, क्लियर है, आप अपना देख सकते हो, देख लो कैसा है। ठीक है, या तो वो फ्री होगा या तो अटैच होगा। इसका फोटो भी आपके बुक में दे रखा है, अटैच होगा या फ्री होगा। अटैच मतलब ये वाला जुड़ा होगा ये मुंह से, समझ गए, और फ्री वाला में ये हिलता रहेगा, बीच में कटा हुआ टाइप का रहेगा। क्लियर है। तो ह्यूमन में क्या होता है, ईयर लोब होता है। तो ये जो कैरेक्टर होता है ये हेरिडिटरी होता है, मतलब ये वाला जो कान में कटा रहता है या कान जुड़ा रहता है, ये मदर फादर से आता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, क्या किसी का कटा रहेगा तो गड़बड़ है, किसी का जुड़ा रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा है कि कटा रहेगा वो अच्छा है, दोनों अच्छा है, समझ गए। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आदमी का कान क्या हो सकता है बोलो, फ्री हो सकता है, ईयर लोब अटैच हो सकता है। फ्री ईयर लोब का मतलब क्या होगा, ईयर लोब इज नॉट अटैच टू द साइड ऑफ द हेड। क्लियर है, इसका मतलब क्या होगा, ईयर लोब इज नॉट अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड। हेड का जो साइड वाला रीजन है, हेड का जो साइड वाला रीजन है, इससे ईयर लोब अटैच नहीं होगा। और इसमें क्या होगा बोलो, ईयर लोब इज क्लोजली अटैच टू द साइड ऑफ द हेड। समझ गए, लिख लो, ईयर लोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड। क्लियर है। आगे बढ़े अब हम लोग, अरे बोलो आगे बढ़े, छापो इसको जल्दी, हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जो पढ़ा है पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।